राजस्थान का रहने वाला एक लड़का मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसी को बेचता था। उससे जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। एक रोज की बात है, एक शेख दुबई से राजस्थान घूमने के लिए आया हुआ था। उस शेख की नज़र इस लड़के पर पड़ती है। वह शेख इस लड़के के पास आता है, इसका नाम पूछता है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। वह लड़का खूब अपनी जानकारी देता, अपनी बात बताता है। वह शेख इस लड़के से बड़ा प्रभावित होता है। वह शेख कहता है, बेटा मेरे घर नौकरी करोगे? ये लड़का जब सुनता है कहता है, जरूर साहब, पर मैंने तो कोई काम सीखा नहीं। तब वह शेख कहता है, खाना बना लेते हो? ये लड़का कहता है, हाँ साहब खाना बना लेता हूँ। तब वह शेख कहता है कि मैं हूँ, मेरी बीवी और मेरी बेटी, 3 लोगों का तुम्हें खाना बनाना है, बस हमारे घर यही काम है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। वो लड़का मान जाता है, कहता है ठीक है शेख, आप वीजा भेज दीजिएगा, मैं यहाँ पासपोर्ट रेडी कर लूंगा, बनवा लूंगा, तब मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। सेठ जाता है अपने घर और वीजा भेज देता है। यह लड़का वीजा लेकर के अपना पासपोर्ट तैयार कराता है, फिर वीजा लेकर के शेख के यहाँ चला जाता है। जब शेख के यहाँ जाता है तो जो शेख की बेटी थी वह एक कॉलेज में पढ़ती थी, वही रूम लेकर के उसी रूम में रहती थी। एक रोज इस लड़के को अपने साथ वहीं लेकर के जाती, अपने पिता से कहती, पिताजी इस लड़के को हमारे साथ भेज दो, छोटी मोटी जो कुछ छोटा मोटा काम होता है वह ये कर दिया करेगा और वहाँ खाना बनाएगा। हमें खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। वह शेख इस बात को मान जाता है। अब वह लड़की उस लड़की को लेकर के वहीं चली जाती है, रहने लगती है। एक रोज की बात है, वह जो लड़की थी इस लड़के से मेडिकल पे भेजती है और वहीं से कुछ निरोध मंगवाती है। निरोध मंगवाने के बाद उस लड़के के साथ जो कुछ करती है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग आनंद से झूम उठेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक ही निवेदन है बार बार कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम प्यारे लाल होता है, इनके पत्नी का नाम दुलारी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 2 बेटा होते हैं। जो बड़ा वाला बेटा होता है उसका नाम रवि कुमार होता है, जो छोटा वाला बेटा होता है उसका नाम मोहन होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, खेलने कूदने में बड़े होशियार, पढ़ने लिखने में बड़े होशियार। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं। प्यारे लाल अपने दोनों बच्चों का नाम अपने बगल वाले स्कूल में लिखवा देते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने जाया करते हैं, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक होते हैं। प्यारे लाल मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। मिट्टी का बर्तन बना करके उसी को मार्केट में बेचते थे और उससे जो आमदनी होती थी उसी से परिवार का खर्च चलता था। अक्सर राजस्थान में मिट्टी और कलाकृतियों का बड़ा ही राजस्थान मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों का बड़ा केंद्र है। वहाँ ऐसे बड़े कलाकार मिलेंगे जो कि मिट्टी की तमाम आकृतियां बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, जो मूर्तियां होती है बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और उसी से अक्सर लोगों का रोजगार चलता है। प्यारे लाल भी यही करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसी को बेच करके घर का खर्च चलाते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़ा वाला बेटा जो रवि होता है, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो वह पढ़ लिख करके मुंबई चला जाता है, कंपनी में काम करने लगता है। इधर जो छोटा वाला मोहन होता है, मोहन अपने पिता प्यारे लाल के साथ मिट्टी का बर्तन पिता के साथ बनवाता था, फिर इसके बाद मार्केट में लेकर के जाता था, उसको सेलिंग करता था। जो भी आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था, सभी लोग खुशहाल थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज मोहन अपने पिता के साथ मिट्टी का बर्तन लेकर के मार्केट में गया हुआ था, उसको सेलिंग कर रहा था। तमाम भीड़ लगी हुई थी, लोग खरीद रहे थे। इसी बीच दुबई का एक शेख, वह ऊंटों का बहुत बड़ा व्यापारी होता है, पैसा उसके पास अनुकूत होता है। मुख्य रूप से उसका ऊंटों का व्यापार ही धंधा होता है और उसके पास कई कंपनी और फैक्ट्रियां होती हैं, कई कंपनी भी चला रहा होता है, लेकिन ऊंट का व्यापार उसका मुख्य रूप से होता है। वह शेख वही ऊंट खरीदने के लिए राजस्थान में आया हुआ था। अक्सर शेख राजस्थान आया करते हैं, यहीं से ऊंट खरीदते हैं और लेकर के दुबई जाते हैं।
वह शेख जब ऊँट खरीद रहा था तभी उसकी नज़र मोहन पर पड़ जाती है। मोहन सामानों को बेच रहा होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसी को बेच रहा होता है। तभी वह शेख जब मोहन को देखता है, मोहन के पास आता है, मोहन से पूछता है कि बेटा क्या नाम है। मोहन कहता है साहब मेरा नाम मोहन है। तब पूछता है पढ़े लिखे हो? कहता है हाँ साहब, हमने मास्टरेट की डिग्रियां ले रखी हैं, पढ़ाई हमने अच्छा किया है, पर पिता का साथ देने के लिए मैं किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सका। मैं किसी कंपनी में नहीं गया काम करने के लिए, पिता के साथ ही अपना धंधा करता हूँ। वह शेख बड़ा खुश होता है, कहता है बेटा ठीक है, लेकिन तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे क्या? जब इतनी बात मोहन सुनता है, कहता है साहब आपका घर कहाँ है? तब वह शेख कहता है कि मैं दुबई का शेख हूँ। जब इतनी बात मोहन सुनता है तो कहता है साहब मैं आपके यहाँ नौकरी तो जरूर करता, पर मैं कोई काम सीखा नहीं हूँ, मैं क्या काम करूंगा आपके यहाँ जाकर के? वह शेख कहता है कि बेटा खाना बना लेते हो? मोहन कहता है हाँ साहब, खाना तो बड़ा अच्छा से बना लेता हूँ। अक्सर कभी कभी माँ बीमार होती तो घर में खाना हम ही बनाते हैं। जब इतनी बात शेख सुनता है, कहता है तब चलो मेरे यहाँ चलो, मैं हूँ, मेरी बीबी है और मेरी बेटी है, 3 लोग हैं, इन्हीं लोगों का खाना बनाना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है तुम्हें। छोटी मोटा घर का जो काम होगा उसको कर देना है, कुछ नहीं करना तुम्हें। मैं सैलरी काफी अच्छा दूंगा, यहाँ जितना कमा रहे हो इससे दूना तीना सैलरी दूंगा तुम्हें। इतनी बात जब मोहन सुनता है, कहता है ठीक है साहब मैं चलूंगा। तो आप एक काम करिए, आप जाइए अपने वतन, तो हमें वीजा भेज दीजिए, हमारा एड्रेस पता ले लीजिए। अपना एड्रेस पता देता है, कहता है इसी पते पर हमें वीजा भेज देना और मैं अपना पासपोर्ट रेडी रखूंगा। जब आप वीजा भेजेंगे तो मैं आपके यहाँ चला आऊंगा। वह शेख कहता है ठीक है बेटा। वह शेख इतनी बात कह करके अपना ऊँट खरीदता है, फिर इसके बाद ऊँट लेकर के चला जाता है। कुछ दिन में अब वह जो शेख था मोहन के घर वीजा भिजवा देता है, वीजा तैयार करा के मोहन के घर वीजा भिजवा देता है। इधर मोहन जब वीजा पाता है बहुत खुश होता है और उस वीजा को लेकर के अपना पासपोर्ट लेकर के दुबई के लिए रवाना होता है। अपने माता पिता के पैर छूता है, माता पिता नामाखुश से उसको विदा करते हैं। एयरपोर्ट पर ले जा करके फ्लाइट के जरिए वह मोहन दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, फोन से बात हो जाती है। वह शेख दुबई के एयरपोर्ट पर आ जाता है मोहन को रिसीव करने के लिए। मोहन जब उस शेख से मिलता है, वह शेख उसको अखबार में समेट लेता है। फिर इसके बाद अपने साथ ले जा करके अपने घर जाता है, लेकर के घर जाता है, घर लेकर के जाता है। अब मोहन वहीं रहने लगता है और खाना बनाता, लोगों को खिलाता, बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से खाना बनाता और अपने शेख को, मालकिन को और अपने शेख की बेटी को खिलाता। उस शेख का नाम मुख्तार मिलाद होता है। मुख्तार मिलाद बड़ा ही नेक दिल इंसान था। इसको मोहन को बहुत मानता है, दिलो जान से मानता। मोहन जो कुछ भी फरमाइश कर देता, वह शेख जिसका नाम मुख्तार मिलाद होता है हर ख्वाहिश को पूरी कर देता। ऐसा लग रहा था कि मोहन कोई दूसरा नहीं उसी का बेटा हो, इतना मानता था वह शेख। क्योंकि जब वो घूमने के लिए आया था तो मोहन उसको बहुत प्रभावित किया था। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। उस शेख की जो खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम मैरून शेख होता है, मैरून शेख निहायत ही खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक, खेल कूद में तेज तर्राक, बहुत ही अच्छी लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मोहन को जब वह लड़की मैरून देखती है उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। क्योंकि मोहन इतना खूबसूरत था, बातें भी इंग्लिश में कर लेता था। वह लड़की जब बातें करती थी तो इंग्लिश में हर चीज उसको बताता, उसके पढ़ने लिखने में बड़ी मदद भी करता था वह मोहन। इसलिए वह लड़की मैरून बहुत इम्प्रेस होती है मोहन से। वह पहली नजर में ही उससे मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। जब वह अपनी करीब करीब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, तब एक रोज अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं और अधिक पढ़ना चाहती हूँ, मास्टरेट की डिग्रियां लेना चाहती हूँ। मैं जहाँ पढ़ रही हूँ यहाँ वो डिग्री नहीं मिल पाएगी, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना होगा। तब उसका मोहन का जो शेख होता है अपनी बेटी मैरून का नाम बहुत बड़े कॉलेज में लिखवा देता है। मास्टरेट की डिग्रियां लेने के लिए वह लड़की उस कॉलेज में चली जाती है। एक रोज घूम करके अपने घर पर आई, कॉलेज से आती है, फिर अपने पिता से कहती है, जो शेख होता है मुख्तार मिलाद, मैरून कहती है कि पिताजी मैं वहां रहती हूँ
तो वहां हमें खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई सामान मार्केट से लाना होता है तो बड़ा दिक्कत होता है। आप एक काम करिए, मोहन को वहीं सेट करा दीजिए, एक रूम दिलवा दीजिए और उसी रूम में मोहन रहेगा और हमें खाना भी बनाएगा और हमारे लिए जो कुछ सामग्री लानी होगी वो लाएगा। मैं जब सामग्री लेने जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं पाती हूँ। मोहन को आप वहीं भेज दीजिए एक रूम लेकर के, मोहन रहेगा, खाना बनाएगा। जब इतनी बात वह मुख्तार मिलात सुनता है, मैरून का पिता कहता है ठीक है बेटी। अब वह अपनी बेटी की बात को मान जाता है। वह शेख फिर वहीं एक रूम दिलवा देता है भाड़े पर, मोहन को वहीं भेज देता है और उसी बगल में मैरून का भी रूम होता है, कॉलेज के पास ही। दोनों रूम में रहने लगते हैं, एक रूम में मैरून, एक रूम में मोहन। मोहन खाना बनाता और इस लड़की को खिलाता। एक रोज की बात है, वह लड़की बहुत कामुक्त हो जाती है। बहुत जब कामुक्त हो जाती है तब एक पर्ची निकालती है, पर्ची पर कुछ सामग्री लेने के लिए मोहन को मार्केट भेज देती है, मेडिकल स्टोर पर। मोहन से कहती है कि मोहन यही सामग्री जाओ मेडिकल से लेकर के आओ। मोहन इतनी बात जब सुनता है कहता है ठीक है मैडम। अब मोहन तुरंत उस पर्ची को लेता है, मेडिकल पर चला जाता है। मेडिकल पर जाने के बाद उस सामग्री को लेता है। वह सामग्री कुछ और नहीं, वह सामग्री निरोध होता है। जब वह मोहन निरोध को देखता है, अवाक रह जाता है, सोचता है कि हमारी मैडम निरोध क्यों खरीदवा रही है, क्या क्या करेंगी इसका। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उस रास्ते भर उसको लेकर के सोचते हुए आता है। उसे क्या पता था कि वह मैडम जो मैरून है वह मोहन पर फिदा है। अब वह मोहन ला करके उस निरोध को मैरून को दे देता है। मैरून उस निरोध को लेकर के रख लेती है। मोहन पूछना चाहता है पर वह पूछ नहीं पाता है डर के मारे। अब वह लड़की अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे शाम होता है। मोहन खाना बनाता है, खाना बना करके मैरून को खिलाता है। मैरून खा लेती है, मोहन भी खा लेता है। फिर दोनों लोग सो जाते हैं। जब करीब करीब रात को 11 बजता है तब मैरून अपने कमरे से निकल करके मोहन के कमरे के पास जाती है और मोहन का दरवाजा खटखटाने लगती है। जब मोहन का दरवाजा खटखटाने लगती है, मोहन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखता है मैरून खड़ी है। मोहन अवाक रह जाता है। मोहन पूछता है अरे मैडम, इतनी रात को यहाँ आप यहाँ किस लिए आई हैं? वह मैरून कुछ नहीं बोलती है, तुरंत मोहन के कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा देती है, दरवाजा बंद कर देती है। फिर इसके बाद मोहन का हाथ पकड़ती है, मोहन को अपने साथ ले जाती है, बेड पर बैठा देती है। मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में गर्मी आ गई हो, पसीना छूट रहा था। मोहन सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये लड़की क्या करना चाहती है। अब वह मैरून मोहन को जब बेड पर बैठा देती है तब मोहन से कहती कि मोहन, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। मैं जब तुम मेरे घर पहली बार आए तभी से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर मैं रास्ता खोज रही थी कि कब तुम्हारे साथ संपर्क बनाऊं, कब मैं तुम्हारे साथ समागम करूं। मैं एकदम कामुक्त हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ संपर्क बनाना चाहती हूँ, संबंध बनाना चाहती हूँ। वह लड़का डर जाता है, कहता है मैडम, शेख हम पर बड़ा विश्वास करते हैं, हमें हमारे यहाँ से विश्वास करके अपने घर लाए और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह लड़की पैरों पड़ने लगती है, मोहन का पैर पकड़कर रोने लगती है, कहती है कि मोहन, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम अन्यथा किसी बात को मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वह मोहन डरने लगता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। वह लड़की बहुत रिक्वेस्ट करती है मोहन को, कहती है मोहन मान जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। बार बार रिक्वेस्ट करती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है। अंत में मोहन लाचार हो जाता है। अंत में उस लड़की की बात को मान जाता है और मैरून के साथ समागम करने लगता है, अर्थात संबंध बनाने लगता है। फिर डरते 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 हुए कहता है कि मैडम, अगर कभी कुछ गलती हुई, आप प्रेग्नेंट हो गई तो फिर क्या होगा? तब वह मैरून कहती है कि मोहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हारे ऊपर आंच तक नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। एक रोज की बात है। अब हर बार मैरून के साथ मोहन निरोध का इस्तेमाल करके संबंध बनाता था। एक रोज दोनों इतने मशगूल थे संबंध बनाने में कि निरोध अंदर से लीक हो जाता है, फट जाता है। और करीब करीब हफ्ते भर पहले
वो लड़की अपने मासिक धर्म में होती है। वह मैरून अब प्रेग्नेंट हो जाती है। मैरून जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो मोहन के कान खड़े हो जाते हैं। अब मोहन डरने लगता है, मैरून के आगे आकर के कांपने लगता है, कहता है कि मैडम, आपने जो किया, जो कहा है आपने, मैंने सब कुछ किया, पर अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब क्या होगा? अब तो अगर शेख जान जाएंगे तो हमारे जान की खैर नहीं होगी। जब इतनी बात मैरून सुनती है, कहती है कि मोहन तुम डरो मत, हमारी भी पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी है। हमारा एक फैक्ट्री, एक कंपनी चलती है अमेरिका में, मैं वहीं अब चल रही हूँ, तुम्हें अब वहीं बुला लूंगी और हम लोग वहीं की नागरिकता लेकर के वहीं लोग हम दोनों रहने लगेंगे। मोहन जब इतनी बात सुनता है तो उसके जी में जी पड़ता है। अब इधर जब मैरून की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो मैरून अपने घर जाती है मोहन के साथ और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जो अमेरिका की कंपनी है, अब उसको मैं खुद संभालना चाहती हूँ, आप घर ही पर रहिए, मैं वहां जाकर के उस काम को देखती हूँ। अब जब इतनी बात वह शेख सुनता है, कहता है ठीक है बेटी, इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, वह शेख विश्वास कर जाता है कि ठीक है, यह काम कर लेगी। इधर इस शेख को और उस शेख की बीवी को इस बात का भनक भी नहीं लग पाया कि यह लड़की प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिन में वह लड़की अमेरिका के लिए चली जाती है। जब अमेरिका जाती है तो इधर अपने पिता से बातें करके मोहन को अपने यहाँ बुला लेती है। मोहन को अपने यहाँ बुलाने के बाद दोनों वहीं रहने लगते हैं। वो जो लड़की थी अमेरिका की नागरिकता ले लेती है। अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद मोहन को भी वहीं की नागरिकता दिला देती है और दोनों एक साथ अमेरिका में ही रहने लगते हैं, हंसी खुशी से रहने लगते हैं, दोनों अपना समय बिताते हैं। मोहन वहीं की कोर्ट में शादी भी कर लेता है। फिर इसके बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कभी कभार मोहन उस मैरून को अपने साथ लेकर के अपने घर पर आता है और मोहन अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। धर्म परिवर्तन करके वहीं मुस्लिम बन जाता है, उस लड़की के साथ जीवन यापन करने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह करके, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एक हैं राकेश सैनी जी, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं हमारे श्रवण कुमार जी, जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये भी वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करिएगा, अच्छी लगी कहानी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।